आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने दोबारा कोरोना लॉकडाउन नाफिज करने का उसूली फैसला कर लिया। फैसला आज़ाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 8.3% तक पहुँचने के सबब किया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत इजलास में मजहबी और सियासी इज्तिमात भी महदूद करने और घर से बाहर और दफातर में मास्क की मुकम्मल पाबंदी का फैसला। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौसमी सरमा की आमद के साथ कोरोना वबा की दूसरी लहर का खदशा है। तमाम दफातर और तालीमी इदारों में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। अवाम से अपील है कि मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखें। अल्लाह की रहमत से दूसरे ममालिक की निस्बत हम कोरोना के शदीद खतरात से बड़ी हद तक महफूज रहे। नून लीग ने लूट मार और करप्शन के सिवा मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को पैसा जमा करने की बीमारी है। साइकिलों पर आने वाले अवाम के मफादात पर डाका डालकर अरबपति बने। आज जो भी मसाइल हैं उन्हीं के मरहूने मिन्नत हैं जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। विफाकी वज़ीर शिबली फराज के मुस्लिम लीग नून पर वार तर्जुमान नून लीग की एक तनकीद का जवाब दिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमारी हुकूमत ईमानदार लोगों से भरी हुई है। अवाम ने हमें इसी बुनियाद पर चुना है कि कंगाल करने वालों को कटहरे में लाएंगे, जेलों में डालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में मोहम्मद सफदर पर एक मीटिंग में रियासती और इंतजामी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। मुकदमे में नून लीग के MPA इमरान खालिद भट्ट भी नामजद। मरियम नवाज ने 16 अक्टूबर को गुजरावाला में जलसे का ऐलान भी कर रखा है। पिछले 2 साल में बिजली के बिलों में 70% इजाफा हुआ। दवाओं की कीमतों में 400 से 500% इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक खाने पीने का कोई ऐसा आइटम नहीं जिसकी कीमत ना बढ़ी हो। ग्लोबल फंड ने सेहत के शोबे में $271 मिलियन की फंडिंग बंद कर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की विफाकी हुकूमत पर तनकीद। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत को जब सियासी तौर पर कुछ न मिला तो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गद्दारी का बयानिया शुरू कर दिया। हम गद्दारी के इल्जामात से डरने वाले नहीं। सियासी जल्जला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जरिए ही आ सकता है। बजरिया PDM इन चोरों को घर भेजेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ के बेटे ने एक होटल में भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए 3 अफराद से मुलाकात की। उनके नाम भी मौजूद हैं। पिछले मंगल को नवाज शरीफ ने खुद एक सिफारत खाने में जाकर खुफिया मुलाकात की। शहबाज गिल ने कहा कि उन्हें किराए का तर्जुमान करार देने वाली मरियम औरंगजेब किस मुंह से ऐसी बातें करती हैं? आप खुद कौन सी मेरिट पर आई हैं? क्या वो समझती हैं कि वो आवाम को महंगाई के बयानिए में उलझा देंगी? हम किसी चीज़ में नहीं उलझेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ खड़ी हैं? हुकूमत को नवाज शरीफ फोबिया हो गया है। काबीना में अवामी मसाइल के हल की बजाय नवाज शरीफ डिस्कस होता है। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमती वज़ीर मुशीर गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करें। जिस मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट ऐसे बांटे जाएं उसका अल्लाह ही हाफिज है। नाकामियों का जवाब देने के बजाय इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ है कि NRO नहीं दूंगा। तुम अपना NRO अपने पास रखो, अपने वज़ीरों मुशीरों को दो। अगर कोई ये कहता है कि मुस्लिम लीग की लड़ाई फौज के साथ है वो अपने दिमाग का इलाज कराए। करप्शन के ग्रैंड अलायंस की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान के पास है। पीपल्स पार्टी का आम कारकुन बुरा मान रहा होगा कि उनकी जमात फजलुर रहमान की क़यादत में आगे चलेगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की कराची में गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को शिद्दत पसंद ग्रोह का सहारा लेना पड़ रहा है। नून लीग और बिलावल को मशवरा दिया था कि अपने जलसे मैरिज हॉल्स में कर लिया करें। उनकी हाजिरी इतनी ही है। अगर इमरान खान यकीन दिला दें कि एहतसाब पर जोर नहीं देंगे तो ये सब अपनी पुरानी तनख्वाह पर काम करने लग जाएंगे।
तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है कि हबीब जालिब का ख्वाब पूरा हुआ, पंजाब भी जाग गया। पंजाब के सियासी कारकुनों पर भी दीगर सूबों की तरह बगावत के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पूरा मुल्क इस हाइब्रिड निजाम के खिलाफ है। जितने गद्दारी के मुकदमे बनाने हैं बना लें। पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, बुनियादी इंसानी हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ बगावत के मुकदमे पर मुस्तफा नवाज खोखर का रद्द-ए-अमल। कहा, गद्दारी का इल्जाम तो बानियाने पाकिस्तान फातिमा जिन्ना, जुल्फिकार अली भुट्टो और बीबी शहीद पर भी लगा। हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों ने मुल्की सिमत को गलत करार दिया। 79% ने ख्याल जाहिर किया कि मुल्क गलत सिमत में बढ़ रहा है। 21% ने कहा कि मुल्की सिमत दुरुस्त है। आइंदा 6 माह में मुल्की मईशत में मजीद खराबी की भी हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों ने पेशगोई की। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सियासी ठगों ने 73 साल से पाकिस्तान को यरगमाल बना रखा है। अगर सही मानों में एहतसाब हो गया तो पार्लियामेंट में बैठे लोगों की अक्सरियत जेलों में होगी। PTI की हुकूमत भी अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। कहा, मुल्क की तबाही के जिम्मेदार वो वोटर हैं जो सांपों के मुंह में दूध डालकर उन्हें अजदहा बनाते हैं। ऐसे वोटर ही मुल्क को कौम का सौदा करके इन जालिमों के वोट देते हैं और फिर रोते हैं। पीपल्स पार्टी की यकजहती कराची रैली का आयशा मंजिल से आगाज। एम्प्रेस मार्केट पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि MQM की नफरत और लिसानियत के एजेंडे के खिलाफ निकले हैं। जो नए सूबे की बात करते हैं हम उनके खिलाफ हैं। MQM पाकिस्तान का हैदराबाद मेहराबाद सिटी गेट से मार्च का आगाज हो गया। क़यादत पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। स्टेशन रोड पर जलसे के लिए स्टेज तैयार। बेगम सफदर आवान के ट्विटर पर 80% फॉलोअर्स जाली हैं। 55 लाख फॉलोअर्स में से 50 लाख से जायद फॉलोअर्स ने बेगम सफदर का कोई ट्वीट लाइक नहीं किया। 20 लाख से जायद डेड फॉलोअर्स हैं। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने मरियम नवाज पर ट्विटर धांधली का भी इल्जाम लगा दिया। दावा किया कि कैलिबरी क्वीन के 1898 फॉलोअर्स ने एक ही दिन ट्विटर अकाउंट्स बनाए। तकरीबन 10 लाख फॉलोअर्स का अपना कोई फॉलोअर नहीं। फयाज चौहान ने कहा कि धांधली और शरीफ खानदान एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम हो चुके हैं। कौम आटा चीनी की कीमतों पर एहतजाज कर रही है। फयाजुल हसन चौहान को मरियम नवाज के ट्विटर अकाउंट की पड़ी है। मरियम नवाज की मकबूलियत इमरान नियाजी और उनके साथियों को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल मरियम नवाज को अपनी पसंदीदा शख्सियत समझती है। अज़मा बुखारी का फयाज चौहान को जवाब। मस्जिदुल हराम में 7 माह बाद उम्रे का आगाज। पहले मरहले में रोजाना 6000 सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को इजाज़त दी गई है। दूसरे मरहले में 18 अक्टूबर से रोजाना 15,000 उम्रा ज़ायरीन और 40,000 अफराद मस्जिदुल हराम में नमाज अदा कर सकेंगे। 1 नवंबर से बैरून मुल्क से आने वाले भी उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा आ सकेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द 2 मारे गए, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 205 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मंगल के अमरीकी सदारती मुबाहिसे ने अमरीकी अदाकारों की तवज्जो भी हासिल कर ली। अमरीकी मज़ाही अदाकार जिम कैरी जो बाइडेन बने। एलेक बेल्टविन ने ट्रंप का किरदार निभाया। दोनों ने मिलकर सबको खूब हंसाया।
स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहने और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की नसीहत।